नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरजे रमझाझर एक बार फिर से लाइव में। और इस वक्त की अगर बात कहें तो किस प्रकार से प्रदेश में जो घमासान है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वो देखने को मिल रही है। चावल के, मैंने आपको बताया था कुछ समय पहले किस प्रकार से चावल और धान जो है ये दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे जिसके आधार पर यहाँ पर सरकार का चुनाव होगा। तीसरा जो सबसे बड़ा बात है वो है कर्जा माफी को लेकर। तो जी हाँ, कर्जा माफी को लेकर अभी दोनों पक्षों के द्वारा, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, अभी तक किसी भी प्रकार की कोई बातें निकलकर सामने नहीं आई हैं। लेकिन धान और चावल की अगर बात कहें तो चावल जो है वो 50 किलो की बातें कही जा रही है कि अब 50 किलो 35 किलो जो पहले मिलता था वो अब 50 किलो मिलेगा। धान की अगर बातों की बात कहें तो धान पर अभी स्पष्ट जो बातें हैं वो निकलकर अब तक सामने नहीं आई हैं। ये बात अलग है कि कांग्रेस ने इस बार 3600 रुपए धान का जो रेट है वो देने की बातें कही है। अपने मंचीन जो कार्यक्रम होते हैं उनके माध्यम से उन्होंने इन बातों को रखा है। इस दौरान हम आज बात करने वाले हैं कांग्रेस का जो दलित दांव है, इस बारे में किस प्रकार से वो दलितों को लेकर सोच रही है और दलितों को लेकर उनकी राजनीति जो है वो बयानबाजी अब शुरू हो गई है। इस दौरान मैं आपको बताऊं कि किस प्रकार से कांग्रेस का दलित दांव भाजपा की राह में सबसे बड़ा रोड़ा उत्पन्न कर रही है। जिस प्रकार से आप जान रहे हैं कि इंडिया, मतलब जो इंडिया नाम का जो गठबंधन बनाया गया है विपक्षी दलों के द्वारा, उनके द्वारा अब जो दलितों को लेकर है उसके लिए अब विचार विमर्श उनके बीच में अब शुरू हो गया है। किस प्रकार से जो दलित वोटर्स हैं या दलित जो खेमा है जो चुनावी नतीजों पे बहुत ज्यादा फर्क डालता है, यही वजह है कि अब कांग्रेस ने दलितों के बारे में सोचना शुरू किया है। ये बात अलग है कि अभी तक इंडिया गठबंधन जो है उस गठबंधन में किसी भी प्रकार से अगर हम बात करें मुसलमानों की या कहें दलितों के रिप्रेजेंटेटर जो बड़े नेता होते हैं उनको अभी तक इस गठबंधन में देखा नहीं गया है। मुसलमानों की अगर बात कहें तो जैसे ओवैसी साहब हैं, अभी तक इंडिया गठबंधन से उन्होंने दूरी बनाई रखी हुई है। दलितों की अगर बात कहें, दलित जो खेमा है, चाहे वो चंद्रशेखर रावण की बात कहें, चाहे हम मायावती की बात कहें, अभी तक ये जो खेमा है बहुजन समाज पार्टी वाला, ये अभी तक इंडिया गठबंधन में देखने को नहीं मिला है। लेकिन अब कांग्रेस जो है वो अब दलितों के ऊपर दांव खेलने वाली है। दलितों को लेकर वो लगातार सोच रही है। आपको बता दें कि अभी जो उत्तर प्रदेश से खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर 80 लोकसभा सीटों को जीतने की योजना पर काम कर रही है भाजपा, मायावती को भी होगी दिक्कत। जी हां, इस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। इस दौरान अगर कांग्रेस की बात कहें तो जो कांग्रेस है वो अब दलितों से जुड़ने के लिए क्यों सोच रहा है, दरअसल ये है कि गठबंधन, अगर इंडिया गठबंधन को जीतना है तो उनको दलित खेमा का कोई बड़ा जो चेहरा है उसको सामने लाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर मुस्लिम जो वोट बैंक है उसको भी अगर अपने साथ लाना है तो किसी न किसी एक मुस्लिम जो नेता है, बड़ा जो नेता है, उसको साथ लाना होगा। इस दौरान अगर बात करें तो दरअसल कांग्रेस का यह आइडिया आधारहीन नहीं है। कर्नाटक चुनाव में यह देखा गया है कि दलित मतदाताओं ने जनता दल, सेक्युलर जैसे स्थानीय पार्टियों को वोट देने की बजाय निर्णायक भूमिका निभाने वाली कांग्रेस को वोट देना बेहतर समझा। यही कारण है कि एक तरफ जेडीएस के वोट घट गए तो कांग्रेस को वोट शेयर में बड़ा उछाल आ गया है। जी हां, कांग्रेस के लिए जो दलित खेमा है वो एक निर्णायक भूमिका अदा कर रहा है। यही वजह है कि अब भाजपा जो है, कांग्रेस जो है, लगातार दलितों की तरफ अब ध्यान दे रही है। हैदराबाद में आज बैठक जो हुआ, भारत जोड़ो यात्रा 2 जो हो रहा है उस पर भी हो सकती है चर्चा, इस प्रकार की खबरें निकलकर सामने आई। कांग्रेस कार्य समिति में लोकसभा व 5 राज्यों के चुनाव पर इनके द्वारा लगातार मीटिंग्स लिए जा रहे हैं। मोदी सरकार और केसीआर सरकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये कहना है कांग्रेस का। इंडिया की एकजुटता पर भी होगी बात। जी हाँ, कल हैदराबाद के पास बड़ी जनसभा का आयोजन कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान आपको बताएं कि सनातन जो धर्म है उसको भी लेकर तू मैं की स्थिति निर्मित हो रही है। ये बात अलग है कि सनातन जो शब्द है, सनातन जो धर्म है, ये एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से राजनीतिक रोटियां सेक रही है सनातन सनातन कह के। ये बात अलग है कि हिंदू धर्म में या हिंदू वेद ग्रंथों में कभी भी इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। सनातन जो शब्द है ये सबसे पहले जो बौद्ध ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथों के या बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया गया था सनातन, और वहां से उठाया गया है। ये बात अलग है कि हिंदू धर्म में बहुत सारी चीजें हैं जो बौद्ध धर्म से ही प्रेरित हैं, बौद्ध धर्म से जस की तस उठाकर उसको अंगीकृत कर लिया गया और उस पर हिंदू या अब कहें सनातनी जो स्टाम्प है वो लगाया जा रहा है। तो सनातन धर्म किसी दूसरे धर्म को दूर रखना नहीं सिखाता, ये कह रहे हैं कमलनाथ साहब। जी हाँ, इस दौरान आपको बताएं
कि रामचरितमानस को लेकर भी बातें निकलकर सामने आ रही है। रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड जैसे हानिकारक तत्व हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री ने ये बयान दिया हुआ है। तो खैर इन सब विषयों पे अभी ना जाते हुए मैं आपको सिर्फ महत्वपूर्ण जो हेडिंग्स हैं वो आपको बताने वाला हूं। पहाड़ों से मैदान तक मूसलाधार बारिश, 4 दिन और सक्रिय रहेगा मानसून। जी हां, जिस प्रकार से आप छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं मानसून किस प्रकार से अभी हाहाकार मचा रखा है, लगातार बारिश हो रही है, रह रहकर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदी नाले खेत खलिहान सभी पानी से लबालब भर गए हैं और जो छोटे छोटे पुल पुलियां हैं वो सभी एक तरह से कहें तो जल समाधि की स्थिति में आ चुके हैं। बहुत सारे रास्ते कट गए हैं। अभी अगर रायपुर बिलासपुर की बात कहें तो बस वगैरह जा रहे हैं, लेकिन छोटी गाड़ियों को जाने में दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि कई जगह से जो सड़क है वो जल समाधि ले लिया है। इस दौरान आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल में पुल बहे 50 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है यहाँ पर हवाएं, और मानसूनी हवाओं के अपना अंतिम पड़ाव पर है। यही वजह है कि इनकी जो रफ्तार है वो अच्छी खासी देखने को मिल रही है, जिससे लगातार समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इस दौरान अगर बात कहें कि किस प्रकार से व्यापार में जो घाटा हो रहा है उसको लेकर खबरें निकलकर सामने आ रही है। व्यापार घाटा 10 माह के शीर्ष पर, निर्यात 7वें महीने में भी घटा। गिरावट के बाद भी निर्यात 3 माह में सर्वाधिक, 90 माह भी घाटा निकलकर ये सामने आ रहा है। आगामी वर्षों में कमजोर होगी वैश्विक अर्थव्यवस्था, भारत में मजबूत वृद्धि का भरोसा। जी हां, जिस प्रकार से आप जान रहे हैं कि किस प्रकार से G20 का भी सम्मेलन हमारे देश में आहूत की गई है और यहां पर किस प्रकार से जो 20 देशों का खेमा है उसके साथ हमारे आयात निर्यात को लेकर बहुत सारे विषयों पर चर्चा की गई है। बहुत सारी बातें निकलकर सामने भी आई हैं। हो सकता है आगामी दिनों में इस सम्मेलन का जो परिणाम है वो देखने को मिले। लेकिन इस दौरान आपको बता दें कि 22 देश भारत के रुपये से करना चाहते हैं कारोबार। ये भी बातें निकलकर सामने आ रही है। जिस प्रकार से जीडीपी जो होता है या देश में या विश्व में अग्रणी जो देश होते हैं या कहें विकसित जो देश होते हैं उसका एक जरीब होता है, एक पैमाना होता है जिसके आधार पर हम किसी देश को विकसित देश बोलते हैं। उनके जो राजकोष जो होता है, जहां पर देश का धन रखा जाता है, वहां पर सर्वाधिक विदेशी मुद्रा जो होता है वो होना अनिवार्य होता है। जिसके पास सर्वाधिक होता है उनको विकसित देशों में शुमार किया जाता है। लेकिन अभी जो G20 की बैठक हुई है उन बैठकों के आधार पर यह बातें निकलकर सामने आई हैं कि 22 जो देश हैं, विदेशी जो देश हैं, वो भारत में रुपया के साथ हमारा जो देश की करेंसी, हमारे देश की जो करेंसी है रुपया, उस पर ये व्यापार करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं। तो इस लिहाज से आप ये सोच सकते हैं कि किस प्रकार से हम अग्रणी देशों में शुमार होने वाले हैं, नहीं होने वाले हैं। जी हाँ, डॉलर जो है वो अब भी हमारे रुपया के मुकाबले बहुत ही ज्यादा है। 84-85 रुपए के आसपास ₹1 की कीमत हो गई, $1 की कीमत हो गई है। 84 रुपए और $1। जी हां, और यहां पर अब विदेशों से कारोबार जो है वो रुपया के आधार पर किया जाएगा। ये बातें निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल विदेशी मुद्रा भंडार में $4.99 की गिरावट देखी जा रही है। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बात बताया कि किस प्रकार से विदेशी मुद्रा भंडार के आधार पर किसी देश की विकसित, विकासशील और प्रगतिशील जैसी बातें निकलकर सामने आती है। जिस देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार सर्वाधिक होता है वो अग्रणी देशों में शुमार होता है, वो विकसित देशों में शुमार होता है। इस दौरान मैं आपको बता दूं, देश का विदेशी मुद्रा भंडार 8 सितंबर को समाप्त हफ्ते में $4.99 घटकर $593.90 तक जा पहुंची है। इससे पिछले सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार $4.039 बढ़ा था। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो विदेशी मुद्रा संपत्ति $4.26 घटकर $4.26 से घटकर $526.42 रह गई है। सोने का भंडार की अगर बात कहें तो $55.4 करोड़ घटकर $44.38 रह गया है। विशेष निकासी अधिकार $13.4 करोड़ घट गया है। जी हां, देखिए जिस प्रकार से आंकड़े आ रहे हैं, अब उन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो सर ऊंचा करने की बातें जो निकलकर सामने आ रही थी, किस प्रकार से हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, हमारे मुद्रा जो भंडार हैं वो बढ़ रहे हैं, हमारा जीडीपी हम कितना आगे हैं, ये शो करते हैं। 8 से 9% जो है वो जीडीपी में बढ़ावत आया है। लेकिन अगर हम बात करें हकीकत जो है वो अभी भी 3 से 4 के आसपास में हमारी हकीकत जीडीपी है। लेकिन इस आधार पर भी
किस प्रकार से झूठ और फरोब को परोसा जाता है, आप समझ सकते हैं इन खबरों के आधार पर। जी हाँ, इसके अलावा अच्छा, ये खबर भी कोई कांग्रेस के द्वारा बनाया गया छापा गया खबर नहीं है, ये खबर भी इनकी गोदी जो मीडिया है उसी के द्वारा ये निकाल कर लाई गई है। इस दौरान हम आपको बता दें कि बड़ी कामयाबी, पृथ्वी से निकले इलेक्ट्रॉन से चांद पर बन रहा है पानी, ये खबर भी निकलकर सामने आ रही है। जिस प्रकार से आप जान रहे हैं कि चंद्रयान 3 जो है वो अभी सुषुप्त अवस्था में है। चाहे हम विक्रम लैंडर की बात कहें, चाहे प्रज्ञान रोवर की बात कहें, अभी दोनों की बैटरी फुल चार्ज है, शांति से बैठे हुए हैं। इनके द्वारा बहुत सारे रिसर्च कार्य किए गए हैं और इन रिसर्चों के परिणाम स्वरूप अब हम देश में जो नाना प्रकार के जो स्पेस से जुड़े हुए जो हमारे प्रोग्राम हैं वो अब सर्कुलेट हो रहे हैं और इसके वजह से देश में हमारे भारत का नाम, हमारे इंडिया का नाम रोशन हो रहा है। इस दौरान आपको बताएं कि किस प्रकार से चंद्रयान-1 हमने भेजा था और उस चंद्रयान-1 के आंकड़ों के आधार पर हमारे पृथ्वी से निकलने वाला जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके आधार पर चांद में पानी बन रहा है। ये बातें खबर निकलकर सामने आ रही है। अमेरिकी वैज्ञानिक ने चंद्रयान-1 के डाटा से किया है यह खुलासा। जी हां, आपको बता दें कि आदित्य L1 ने चौथी बार बदली है अपनी कक्षा। जिस प्रकार से हमने आदित्य L1 मतलब सौरयान जो मिशन हमने भेजा है उसको पृथ्वी की परिधि में 5 चक्कर काटने हैं, जिसमें से 4 चक्कर पूरे हो गए हैं। अंतिम 5वां चक्कर पूरा करने के बाद उसको सूरज की परिधि में भेज दिया जाएगा, जहां पर L1 हमने निर्धारित करके रखा हुआ है, जहां पर उस सैटेलाइट को या उस यान को वहां तक जाना है और वहां से फिर सूरज की परिक्रमा करते हुए सूरज की सारी जानकारी हमारे तक आने वाली है। इस दौरान आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो ने आदित्य L1 ने शुक्रवार को चौथी बार कक्षा बदली है। फिलहाल यह पृथ्वी की 256 गुणा 1,21,963 किलोमीटर की कक्षा में है। यह 19 सितंबर को रात 2 बजे पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर लैंडिंग पॉइंट यानी L1 की तरफ बढ़ जाएगा। जी हां, कब? यह है 19 सितंबर को। आज है 16 सितंबर। कुछ दिनों के पश्चात ये L1 पॉइंट की तरफ हमारा जो ये यान है वो चला जाएगा। इस दौरान आपको बताएं कि आयकर छापों में खुलासा, आजम 800 करोड़ की टैक्स चोरी में फंसे हैं। जी हां, जिस प्रकार से जो ईडी है, सीबीआई है, इनके छापे जो लगातार बढ़ रहे हैं, न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि 5 राज्यों में चुनाव है। राजस्थान की बात कहें, मध्य प्रदेश की बात कहें, छत्तीसगढ़ की बात कहें, तेलंगाना की बात कहें और फिर मिजोरम भूलिए मत, क्योंकि मिजोरम जो है वो 7 सिस्टर्स का सबसे एक कहें दूरगामी या दूर स्थित जो है वो राज्य है मिजोरम, जिससे जुड़ा हुआ है मणिपुर। और मणिपुर हादसे के बारे में आप जान रहे हैं, आज भी खबरें निकलकर सामने आई है कि किस प्रकार से 192 जो लाशें हैं, अभी तात्कालिक रूप से 192 लाशें जिनका पहचान नहीं हो सका है, ऐसे लाशों को अभी बरामद किया गया है जो मणिपुर के रहने वाले नहीं है। तो किस प्रकार से मणिपुर में जो हिंसा भड़काई जा रही है, अब तक जो हिंसा हो रहे हैं उस पर जो सरकार है वो अंकुश लगाने में नाकामयाब है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं जो लगातार रह रहकर मिल रही जो लाशें हैं, जो मणिपुर के लोकल रहवासी नहीं हैं, बाहर से आए हुए लोग हैं, इनको किसने भेजा, ये एक बड़ा सवाल है। आप सोचेंगे तो आप समझ सकते हैं कि मणिपुर हिंसा में किसका हाथ है, क्यों वहां पे जो हिंसा है उसको रोकने का प्रयास वहां पे लोकल सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा अब तक प्रयास नहीं किया गया है। बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा कि इस पर आप जवाब दें, केंद्र सरकार रिपोर्ट पेश करें, वहां पर किसी भी प्रकार की स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश आपने कब कब किया, किस प्रकार से किया, ये सारी जानकारी जो है सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था। इसके बावजूद भी सरकार ने अब तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं किया है। इस दौरान आपको बताएं कि 800 करोड़ की टैक्स चोरी में फंसे हैं आजम खान। जी हां, जौहर ट्रस्ट में मिली अनियमितताएं, सरकारी जमीन और धन की जमकर लूट का दावा निकलकर सामने आया। इस दौरान आपको बताएं कि 40 इमारतों में से 2 सही हैं। जौहर विश्वविद्यालय की जांच में सामने आया कि पूरे परिसर में 40 इमारतों में से सिर्फ 2 नियम के मुताबिक बने हैं। शेष में हुए खर्च का कोई हिसाब किताब नहीं मिला। विश्वविद्यालय के निर्माण में पहले पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस, सड़क और 32 केवी का सब स्टेशन बनाया गया था। बाद में आजम ने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर विश्वविद्यालय की बाउंड्री वॉल बनवाई, जिसमें तीनों सरकारी इमारतों को परिसर में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार की खबरें निकलकर सामने आई है। इस दौरान आपको बताएं कि 60 घंटा जांच, सूटकेस में मिले या सूटकेस में ले गए दस्तावेज। जी हां, आजम के रामपुर स्थित घर करीब 60 घंटे तक आयकर विभाग की कार्रवाई चलती रही। शुक्रवार शाम अधिकारी 25 बैग और सूटकेस में दस्तावेजों को भरकर ले गए।
ये इस प्रकार की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में भी कल दबिश दी गई, बहुत सारे सट्टेबाजों को पकड़ा गया। इस दौरान इस बारे में भी हम बात करेंगे कि किस प्रकार से सट्टेबाजों से कितने रकम की वसूली की गई। लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि बालको चिमनी हादसा, चीनी अफसरों को की याचिका कर दी गई है खारिज। जिला कोर्ट में मामला चलने का आदेश दिया गया था। हाई कोर्ट में लगाई थी क्रिमिनल रिवीजन। जी हां, 40 मजदूरों की हुई थी इसमें मौत। आपको बता दें कि बालको में निर्माणाधीन 200 मेगावाट विद्युत संयंत्र के लिए 275 मीटर ऊंचाई की 2 चिमनियों का निर्माण होना था। इसमें से एक का निर्माण पूरा हो चुका था। गत 3 सितंबर 2009 को बारिश के दौरान बालको पॉइंट में निर्माणाधीन 240 मीटर ऊंची चिमनी ढह गई थी। घटना में 40 मजदूरों की मौत हो गई थी। चिमनी 1200 मेगावाट पावर प्लांट के लिए बन रही थी। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद बालको GDCL यानी सेप्को के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी भी की है। इसके बाद एडीजे कोर्ट ने 13 दोषियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। इसमें चीनी ठेका कंपनी सेप्को के प्रोजेक्ट मैनेजर व छुनान लियू जाकसन और वांग क्यूंग शामिल हैं। तो इनकी इस बारे में एक बड़ा फैसला जो है वो हाईकोर्ट से निकलकर सामने आया है, जिसमें चीनी अफसरों की याचिका को खारिज कर दिया गया है। जी हाँ, चूंकि हम आउटडोर आप तक खबरें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, सूरज देवता ढल चुके हैं, सूरज की रोशनी कम हो चुकी है, इसलिए आज के लिए बस इतना ही कोशिश करेंगे कि आप तक और भी कुछ जानकारियां पहुंचाई जा सकें। किस प्रकार की हालिया स्थिति अभी विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर चल रही हैं और किस प्रकार से बातें निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल आप देख रहे थे आरजे रमझाझर, मैं हूं पुखराज सिंह। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया, ब्लैक कलर का बटन आने लग गया है, सब्सक्राइब लिखा रहता है, उसको दबा दें और उसको दबाने के बाद ऑप्शंस, वो जो एरो होता है उसको क्लिक करेंगे तो सबसे प्रथम ऑप्शन जो ऑल लिखा रहता है उसको क्लिक कर दें, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सबसे पहले हम आपसे रूबरू हो सके। फिलहाल मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।